अपने शहर में देखेंगे तो आपको हज़ारों नहीं लाखों कंपनीज़ नज़र आएंगी। कौन कौन से स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक कंपनी को स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले ये समझिए कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, वो रजिस्टर होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज दो टाइप की होती हैं मेनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेशन के दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन की चार स्टेजेस होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेजेस होती हैं प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन तो होता ही है, उसके साथ साथ में दो और स्टेजेस आ जाती हैं, जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग की दोनों स्टेजेस दोनों कंपनीज में सेम रहती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी। बात करते हैं स्टेज वन की। स्टेज वन जिसका नाम है प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में हम जान रहे हैं तो पहले जानते हैं कि प्रमोटर कौन होता है। एक कंपनी को स्टार्ट करने में जो भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं, उसमें जो भी इंसान आपकी हेल्प करे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में और स्टेजेस से गुजारने में, उसको कहते हैं प्रमोटर। हाँ, इंसान कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअल होता है प्रमोटर। प्रमोटर एक फर्म भी हो सकता है, प्रमोटर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी है, हो सकता है, मे बी कंपनी भी हो सकती है। तो ये जो हमारी पहली स्टेज है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने की, जो है प्रमोशन, ये वो स्टेज है जहाँ एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है और वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब ये जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है इसको रियल बिजनेस में कन्वर्ट करना है। मतलब जो भी आपकी खोपड़ी में चल रहा है उसको झोपड़ी में लेके आना है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स की खोपड़ी में है, दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, ये बिज़नेस इस तरह से हो सकता है, या फिर पहले जो कंपनीज काम कर रही थी या फिर जो भी इसमें पहले से हैं इस इंडस्ट्री में, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। अगर मैं अपना काम करता हूँ इसी इंडस्ट्री में तो मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी नज़र आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब इसको रियल बिजनेस में कन्वर्ट करना है। मेन वही होती है स्टेज वन, प्रमोशन। तो स्टेज वन, स्टेप वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप while starting a company. You have to identify first what is business opportunity. बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आपको कैसा बिजनेस करना है, कहाँ पे करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, किस इंडस्ट्री में करना है, किस सेक्टर में करना है, किस तरीके से करना है। हर चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है और कौन सी फील्ड में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट जो भी है वो कैसे मैन्युफैक्चर करना है, या फिर मैन्युफैक्चर करना भी है कि नहीं करना। अगर मैन्युफैक्चर नहीं करना तो फिर प्रोडक्ट और कहाँ से इंपोर्ट करना है अपने बिजनेस में और कहाँ से लेके आना है। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी और कैसे होंगी। उसके बाद जो भी हमारा कस्टमर होगा उसको हम किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। Stage 1, Step 2, Feasibility Studies. Once the business opportunity is identified, it becomes important to investigate all aspects of business idea to make sure that it is feasible and profitable to convert opportunity into real business. अलग अलग टाइप्स होते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ के, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब बिजनेस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं। जैसे कोई आइडिया है किसी एंटरप्रेन्योर के पास कि वो जुपिटर जैसे प्लैनेट पे जाके रेस्टोरेंट खोलेगा, तो वो आज पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आज नहीं है, इसलिए वो आइडिया हो जाता है फेल। ऐसी चीज़ें हो सकता है आज से कई सालों बाद या फिर कई सदियों बाद ये पॉसिबल हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसके बाद होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जो भी बिजनेस आपको करना है, कैसा भी आपका आइडिया है, उसमें
कितना फंड चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए। उसके बाद वो जितना भी पैसा चाहिए वो आपके पास पहले से है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर लोन लेना है या क्या करना है, और अगर लोन लेना है तो कैसे लेना है, मीन्स कुल मिला के फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये होता है फिजिबिलिटी स्टडीज़। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब मेन प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं बिजनेस के बाद, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट आप कितने हद तक कमा सकते हैं, जब भी आपका बिजनेस आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जब भी आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा, वो प्रॉफिट क्या सही है, मतलब आपका जो भी बिजनेस है वो उस प्रॉफिट के थ्रू सरवाइव कर सकता है। अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो थोड़ी और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में। स्टेज 1 स्टेप 3 नेम अप्रूवल। Promoters select a unique and perfect name of the company and file an application with the registrar of companies to get approval of the for selected name। अब जब आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपनी आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद ये भी सारी रिसर्च करके देख लिया कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, उसमें आगे चल के प्रॉफिट होगा या नहीं, उसके बाद अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा सा नेम ढूंढना होता है, यूनिक नेम, जो आपके ब्रांड को एकदम परफेक्टली सूट भी करता हो और एकदम यूनिक हो। और जब भी कोई नेम डिसाइड कर लिया अच्छा सा यूनिक नेम, फिर उस नेम की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, ताकि जो भी आपका सिलेक्टेड नेम है वो आपको लीगली मिल सके। और जब भी आप कंपनी का नेम सेलेक्ट करते हैं, नाम सेलेक्ट करते हैं, उस वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उस नेम से पहले कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रही हो, या फिर उससे मिलते जुलते नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट ना कर रही हो। उसके बाद फिर जो भी आपका नेम डिसाइड किया है वो किसी भी कास्ट को, किसी भी जेंडर, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रुप को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना चाहिए, या फिर किसी भी धर्म के, जाति के खिलाफ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। उसके बाद नेम ऑब्जेक्शनल नहीं होना चाहिए अंडर द प्रोविज़न ऑफ एक्ट 1950। देन स्टेप 4 ऑफ स्टेज 1 फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब प्रमोटर का काम ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेटरीज के साइन करवाए। सिग्नेटरीज यानी कि वो लोग जिनका ये असलियत में आइडिया है, जो अपना इस आइडिया को रियलिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर कंपनी का मालिक नहीं, प्रमोटर जो है वो कंपनी का मालिक नहीं बनने वाला है, ना ही प्रमोटर का और कोई भी रोल है। प्रमोटर का रोल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कंपनी की फॉर्मेशन में हेल्प करे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी, और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वही यहाँ पे सिग्नेटरीज है, वही यहाँ पे साइन करने आएंगे, वही यहाँ पे साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे।